हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमें सिर्फ बूलियंस का टॉपिक कवर करना है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ हो रहा होता है, तो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसको कवर अप करवाना। तो बूलियंस होते क्या हैं? आप लोगों ने दूसरी लैंग्वेज अगर की होगी तो उसमें देखे होंगे। यूजुअली जो बूलियन ऑपरेटर जो है वो दो तरह की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स। जैसे कि आपका स्विच होता है ना, आइदर वो ऑन हो सकता है या और ऑफ हो सकता है, तो यही दो ऑप्शंस होते हैं। कंप्यूटर भी बेसिकली आपका वन एंड जीरोस की लैंग्वेज में काम कर रहा होता है। वन मीन सिग्नल आ रहा है, जीरो मीन सिग्नल नहीं है, राइट? तो बूलियन सिर्फ जो है ना इंटीजर एक्सेप्ट करता है, ना स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, ना जो है वो डबल एक्सेप्ट करता है। इट आइदर एक्सेप्ट्स ट्रू और फॉल्स, राइट? तो दो तरह के इसके वेरिएबल आपके जो है वैल्यूज होती हैं जिसको वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो अब इसको देखते हैं इसकी डिक्लेरेशन वगैरह कैसे होती है। यहाँ पे देखिएगा आप, एग्जांपल मैंने दी हुई है इस फाइल एग्जिस्ट की, और इसकी डाटा टाइप मैंने बूल रखी हुई है। तो इसको मैंने फॉल्स असाइन किया हुआ है, तो वैल्यूज ऐसी ही असाइन होती है। यही इसका कीवर्ड है ट्रू एंड फॉल्स का। तो आप आइदर ट्रू असाइन कर सकते हैं और फॉल्स असाइन कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली मुझे जो है कुछ बूलियन टाइप को हम डील करेंगे, उसके अंदर मुझे ऑपरेटर डिस्कस करने हैं। तो मैं जो हूँ यूजुअली जो मेरा फोकस रहेगा इस वीडियो के अंदर, वो तीन तरह के मुझे ऑपरेटर आप लोगों से डिस्कस करने हैं। पहला जो ऑपरेटर होता है वो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड कंपैरिजन ऑपरेटर को। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नेगेशन ऑपरेटर को। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको लेके चलूंगा, तो आप लोग जो है फॉलो अप करते जाइएगा। तो पहले हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर होता है कि आप लोगों ने बेसिक मैथ्स के अंदर शायद ये ऑपरेटर, कुछ ऑपरेटर आप लोगों ने देखे होंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हम बेसिकली करते क्या है, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करा रहे होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे, 3 इज ग्रेटर देन 1 है, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल भी देखिएगा, 3 इज लेस देन 1, 3 इज लेस देन 1, वो फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 3 आपका ग्रेटर होता है। जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है वो इक्वालिटी ऑपरेटर है, ये भी कंपैरिजन के अंदर आ रहा होता है। तो इक्वालिटी, डबल इक्वल्स टू मींस इक्वालिटी ऑपरेटर, 3 इज इक्वल्स टू 1 व्हिच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और फिर फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने ट्रू किया हुआ। इसी तरह नीचे एग्जांपल देखें, यहाँ पे जो फोर्थ एग्जांपल है, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 व्हिच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 which is a true statement। एंड ये जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जो इक्वल्स टू लगा हुआ है आपकी सेवंथ स्टेटमेंट के अंदर, वो बेसिकली आपकी नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर है। तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 4 which is a true statement and 3 is not equals to 3 is a basically a false statement, ठीक है। और सेकंड लास्ट स्टेटमेंट है, 3 is less than equals to 4 which is a true statement and 3 is less than equals to 3 which is also a true statement। तो अब बेसिकली ये तो आपके बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। तो हम पहले इसको कोड पे देख लेते हैं, पहले स्विफ्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर हम कंपैरिजन ऑपरेटर की एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने गया गेट स्टार्टेड विद न्यू प्लेग्राउंड किया, नेक्स्ट किया स्विफ्ट बूलियंस, एप्लीकेशन मैंने क्रिएट की। तो सबसे पहले आपको मैं डिक्लेयर कराना बताता हूँ कि इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ बूलियन ऑपरेटर। अब फॉर एग्जांपल मैंने लेट किया इज हंगरी का ऑपरेटर दिया, और ये बूलियन है, मैंने कर दिया इज हंगरी ट्रू। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये मुझे ट्रू देगा क्योंकि मैंने इसको ट्रू असाइन कर दिया। तो अगर मैं प्ले किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे ये ट्रू दे रहा है। तो हम सिंपली इसको ट्रू या फॉल्स की वैल्यू दे सकते हैं, उसके अलावा और कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप कुछ और वैल्यू देंगे तो बेसिकली वो आपको कंपाइलेशन एरर देगा। इसी तरह एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वार इस फाइल एग्जिस्ट, जो वहाँ पे डिक्लेयर ऑलरेडी था। इम्प्लिसिटली हम इस तरह भी कर सकते हैं, फॉल्स किया इस फाइल एग्जिस्ट जो है वो आपकी यहाँ पे फॉल्स आ रही क्योंकि मैंने फॉल्स को असाइन किया हुआ। इसी तरह मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको ट्रू असाइन कर देता हूँ तो अब यहाँ पे ये ट्रू आ जाएगा। तो बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स जो है हम इसको असाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली बेसिक डिक्लेरेशन ये जो थी आपकी एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन थी इसकी।
और ये आपकी इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन की बूलियंस की। तो इस तरह हम जो है स्विफ्ट के अंदर किसी भी बूलियन ऑपरेटर को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बात करनी है आपकी ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर के बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो पहला मैंने आपसे डिस्कस किया वो कंपैरिजन ऑपरेटर डिस्कस किया। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हम पहला ऑपरेटर देख लेते हैं, लेट, ये स्टेटमेंट देख लेते हैं जो यहाँ पे डिस्कस हुई हुई, ये वाली देख लेते हैं, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, लेट इज 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इक्वल्स टू, अब ये मैंने स्टेटमेंट दी और स्टेटमेंट में ये डिफाइन कर दिया 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो आपकी नज़र में 3 क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है? नहीं, ऑब्वियसली ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 4 बड़ा होता है 3 से। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मुझे ये बेसिकली फॉल्स देगा, देखें, क्योंकि आपका जो है 4 बड़ा होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल, लेट इज इक्वल ले लेते हैं, इज इक्वल ऑपरेटर ले लेते हैं। तो 3 डबल इक्वल्स टू 3, ये इक्वालिटी ऑपरेटर कहलाता है आपका, दिस इज एन इक्वालिटी ऑपरेटर, ठीक है। और ये जो मैंने ऑपरेटर था 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है। तो अब मैंने इक्वालिटी ऑपरेटर लगाया। अब ये जो स्टेटमेंट है क्योंकि 3 और 3 के बराबर है, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो मेरे पास, वो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। तो अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आएगा। इसी तरह एक और ऑपरेटर देख लेते हैं, नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। इज मैंने क्या, 4 नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो पहले इक्वल का नॉट इक्वल्स टू हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे। तो अगर नॉट इक्वल्स टू दे रहा हूँ 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5 विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आपका ट्रू दे रहा है। अब मैं इक्वल टू के ऑपरेटर को प्रिंट कराऊंगा, इज इक्वल, तो मुझे वो बेसिकली ट्रू ही देगा क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो दोनों आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, नॉट इक्वल्स टू वाली भी ट्रू आ रही है क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5 है। इसी तरह मैं एक और केस लेता हूँ, नॉट इक्वल टू बी केस, 5 नॉट इक्वल्स टू 5। अब ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि 5 5 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे तो ये मुझे फॉल्स देगा क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरी पूरी की पूरी फॉल्स है, जो मैं कंपेयर करा रहा हूँ दो नंबर को। तो इक्वालिटी ऑपरेटर बेसिस आपका कंपैरिजन ऑपरेटर करता क्या है कि दो वैल्यूज को आपस में कुछ आपके यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स डिफाइन हुए हुए तो उसको आपस में वो कंपेयर करा रहा होता है। तो हमने ये जो दो नए ऑपरेटर देखे, डबल इक्वल टू, ये आपके लिए नया है। हम यूजुअली मैथ्स में इस तरह नहीं डिक्लेयर करते, हम इसको बेसिकली आपका इस तरह ग्रेटर देन और नीचे से एक आपकी वो लाइन आई हुई होती है, बेसिकली इस तरह हम जो है राइट पे इक्वल टू लगाते हैं, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। ये नई चीज़ है आपके लिए, ये नई चीज़ है, और ये नॉट इक्वल टू आपका नई चीज़ है आपके लिए। बाकी आप लोगों ने ये बेसिकली मैथ्स में भी देखे होंगे, बेसिक मैथ्स के अंदर ऑपरेटर्स आपके। तो स्विफ्ट के अंदर हम इक्वालिटी ऐसे डिक्लेयर करते हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ऐसे डिक्लेयर करते हैं, और ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू का साइन जो है वो बेसिकली इस तरह डिक्लेयर करता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं लेस देन इक्वल्स वाली, इज लेट इज 5 लेस देन 10, तो लेस देन और इक्वल टू 10। तो 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ऐसे डिक्लेयर करूंगा मैं, तो लेस देन का साइन मेरा आ जाएगा यूं, 5 इज लेस देन, इसको पढ़ेंगे किस तरह, 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मेरे ख्याल से ये ट्रू देगा क्योंकि 5 यूजुअली छोटा ही होता है 10 से। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कराया तो मुझे ये ट्रू स्टेटमेंट देगा इसकी, देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है आपके पास। तो ये आपके बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जो हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं।
अब मुझे जो सेकंड बात करनी है वो आपसे नेगेशन कंपाउंड कंपैरिजन की बात करनी, नेगेशन से पहले कंपाउंड कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करनी। कंपाउंड कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से आप देख सकते हैं, कंपाउंड कंपैरिजन में होता है क्या कि हम दो कंपैरिजन ऑपरेटर को आपस में ज्वाइन टुगेदर कर देते हैं, तो वो कंपाउंडेड स्टेटमेंट मिल जाती है। फिलहाल तो एग्जांपल के अंदर यहाँ पे दो स्टेटमेंट ज्वाइन टुगेदर हुई भी, हम दो से ज्यादा भी कर सकते हैं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, डिपेंड आपका केस क्या है वो। तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे डिस्कस करनी, दो तरह के लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस करने, एक एंड है और एक और है। ठीक है, तो हम पहले बेसिक देखेंगे, बेसिक के बाद मैं आपको एडवांस में लेके चलूंगा कि इसको फर्क क्या है एंड और ऑपरेटर के अंदर। तो बेसिकली जब भी जो दो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर कंबाइन हो, वो बेसिकली आपका कंपाउंड कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है। तो इसी एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं जो हमारी यहाँ फर्स्ट पे डिक्लेयर हुई हुई है। तो लेट कंपाउंड एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, मैंने दिया। अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने इसको जोड़ दिए एंड ऑपरेटर के साथ। एंड का मतलब ये होता है कि आपकी दोनों स्टेटमेंट जो अगर ट्रू होंगी तो वो आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, दोनों का ट्रू होना जरूरी है। इसी तरह मैंने दूसरी स्टेटमेंट दी इसको, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब ये 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 भी आपकी जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका फाइनल आंसर भी आपका ट्रू आना चाहिए। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट एंड दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो आपको जो फाइनल आंसर होगा वो भी आपका ट्रू आएगा। अगर मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो पहला फिलहाल मैं एंड की बात कर लेता हूँ, एंड ऑपरेटर की, डबल एंड यहाँ पे, उसके बाद हम और पे चलेंगे। फर्क आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसी तरह हम एक टीनेज की एग्जांपल के लेते हैं कि टीनेज की कंडीशन क्या होती है। हम चेक करने वाले हैं कि ये टीनेजर है कि नहीं है। तो टीनेजर में फॉर एग्जांपल मैंने एक एज का वेरिएबल है, लेट एज लिया और एज में मैंने 15 असाइन कर दिया। अब इस वैल्यू को मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये टीनेजर है कि नहीं है। तो टीनेजर आने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपकी वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी, आपकी जो वैल्यू है वो 12 से बड़ी हो, और आपकी कंडीशन क्या है वो 20 से छोटा हो। तो वो 13 से लेके 19 की रेंज तक के अंदर जो है बेसिकली आपका वो, ये रेंज होती है आपकी टीनेजर की। तो अगर मैं इस रेंज को डिफाइन करूँ तो इस तरह होगा, लेट, मैंने लिया इस टीनेजर, मैं चेक करने वाला हूँ मेरा एज का वेरिएबल टीनेजर है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिया एज शुड बी ग्रेटर देन 12, ये भी ट्रू हो, एंड एज इज लेस देन 20, ये भी ट्रू हो। ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, जब जाके आपका टीनेजर होगा। ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, ब्रैकेट लगाएं तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है कि क्या चीज़ हो रही है। अगर दो से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो ब्रैकेट लगाना जो है वो रिकमेंडेड होता है, क्योंकि इससे पता चलता है क्या चीज़ किस तरह कंपेयर हो रही है, तो क्लैरिटी आ जाती है इससे। तो अब मैंने इसको दोनों को आपस में कंपेयर किया। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करा रहा हूँ इस टीनेजर को, क्योंकि मेरी 15 जो है वो 12 से बड़ा है और जो है 20 से छोटा, तो जाहिर सी बात ये टीनेजर देगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अब एज को मैंने कर दिया 10, ठीक है। अब 10 मैंने अगर कर दिया तो मेरी ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है, लेकिन मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरा ये फॉल्स देगा, क्योंकि मेरी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई है। 10 जो है वो ग्रेटर देन 12 नहीं है, लेकिन 10 जो है लेस देन 20 है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है आपकी एंड ऑपरेटर की। एक और एग्जांपल हम लोग जो है एक और हम लोग रिलेटेबल एग्जांपल एंड ऑपरेटर की कर लेते हैं। कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई पासवर्ड, प्रोवाइडेड पासवर्ड की। प्रोवाइडेड पासवर्ड आपको दिया हुआ ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे बार आपको दिया पास्ड रेटिना स्कैन, ठीक है, इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। अब आपको जो ये देखना है वार, मैंने ये लेट बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं
तो वो आपको पास हो जाएगा। तो मैंने प्रोवाइडेड स्टेटमेंट दिया, इसको कंबाइन किया आपको पास रेटिना स्कैन से, ठीक है। अब अगर मैं प्ले कराऊंगा तो मुझे ये रिजल्ट जो है बोथ स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स दे देगा, क्योंकि आपका ये वाला तो फॉल्स है आपका और ये वाला आपका ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना जो है वो जरूरी है। तब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो जब जाके वो ट्रू देगा, वरना फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक था आपका एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के अंदर जरूरी होता है जो स्टेटमेंट आपकी एंड ऑपरेटर से जुड़ी हुई है, दो या दो से ज्यादा, उसका सब ट्रू होंगे तो वो आपका फाइनल आंसर ट्रू देगा, वरना वो ट्रू नहीं देगा। अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर क्या है? और ऑपरेटर बेसिकली, और को बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में समझें तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बात समझ आएगी। कि अब मैंने ये ले लिया, लेट इसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, लेट चेक फॉर ट्रू, ठीक है। अब मैंने किया यहाँ पे इस टू दे देते उसको, इस टू ज़्यादा बेहतर। अब इन्होंने दिया 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या ये ट्रू हो, और इसको मैंने जो है इंटेंशनली फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो आपका ये जो डबल आपकी जो इस तरह नजर आ रहा है, ये आपका और ऑपरेटर कहलाता है। और का मतलब होता है या आपका फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू हो या उसकी जो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो, दोनों में से कोई एक अगर ट्रू होगी तो इसको ये बेसिकली ट्रू दे देगा। तो आपकी देखें, ये वाली स्टेटमेंट आपकी जो वो ट्रू है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आपका ट्रू ही आएगा। अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती है तो आपका फाइनल आंसर जो होता है वो ट्रू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह टीनेजर वाली एग्जांपल इसके अंदर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। लेट एज इक्वल्स टू 19 दे दी मैंने, सेम एग्जांपल। लेट इस टीनेजर में चेक कर रहा हूँ, अब एज को मैंने कर दिया ग्रेटर देन 12 एंड सॉरी और एज इज लेस देन 20। अब इसके अंदर या तो आपका जो है ये ट्रू है या तो फिर ये ट्रू है, दोनों में से कोई एक ट्रू होगी तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। अब इस टीनेजर के अंदर मैं फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूँ 5, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी क्योंकि आपको दोनों ट्रू चाहिए। अब 5 इस यहाँ पे कर देता हूँ 5 एग्जैक्टली। अब मैंने इसको अगर प्रिंट कराऊंगा तो मुझे ये स्टेटमेंट क्या देगा? ट्रू देगा। क्यों ट्रू दे रहा है? क्योंकि 5 जो है वो लेस देन 20 है, एक स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, तो ओवरऑल आंसर आपका ट्रू आ रहा है। जरूरी नहीं है कि ये भी ट्रू हो, तो दोनों में से अगर कोई एक स्टेटमेंट भी आपकी जो है वो ट्रू हुई तो आपका फाइनल आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो हालांकि ये लॉजिकली जो है, ये जो है आपका जो लॉजिक बेसिकली गलत है, क्योंकि आपकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए बीइंग अ टीनेजर। तो इसके लिए बेहतरीन ऑपरेटर बेसिकली वो होता है एंड ऑपरेटर, जहाँ पे आपको दोनों कंडीशन वेरीफाई करनी होती है कि वो ट्रू होनी चाहिए। और ऑपरेटर में क्या होगा, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू हुई तो आपकी फाइनल आंसर जो है आपका वो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अप्रोप्रिएट ऑपरेटर जो वो एंड ऑपरेटर है इस केस के अंदर, क्योंकि आपको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। आपको 12 से ग्रेटर भी चाहिए और आपको 20 से लेस भी चाहिए, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो अब करेक्ट आया है। तो जहाँ पे आपको कोई भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तो आपका और ऑपरेटर उसको ट्रू कर देता है, लेकिन एंड ऑपरेटर के अंदर आपको दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक फर्क था एंड और ऑपरेटर का। अगर किसी ने डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ी है, डीएलडी ऑपरेटर, उसके अंदर और एंड के टेबल्स होते हैं, तो अगर उसको आप देख लेंगे तो उसको कंपेयर करेंगे तो सेम लॉजिक इसमें अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपकी बेसिक जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। तो यूजुअली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को डीएलडी पढ़ाई जाती है, तो उसमें बेसिकली इसको काफ़ी आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ तक बात थी आपकी कंपाउंड कंपैरिजन ऑपरेटर की। अब एक और ऑपरेटर देखते हैं हम, जो हमारा तीसरी टाइप है आपकी नेगेशन ऑपरेटर। नेगेशन ऑपरेटर कुछ नहीं करता, वो आपकी जो फाइनल स्टेटमेंट होती है उसको टॉगल कर देता है या उसको रिवर्स कर देता है। अगर किसी भी स्टेटमेंट से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इट मींस ये नेगेशन ऑपरेटर है, यानी स्टेटमेंट को वो टॉगल कर रहा है। तो इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं नेगेशन ऑपरेटर को। नेगेशन ऑपरेटर का पहला एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट लिया इज ट्रू और मैंने ये ले लिया कि ये कंडीशन है आपकी 3 इज लेस देन 4। अब ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, लेकिन अगर मैं इसको जो हूँ नेगेशन ऑपरेटर लगा देता हूँ तो ये टॉगल हो जाएगी।
अब मैं अब प्रिंट कराऊंगा तो ये मुझे फॉल्स प्रिंट करेगा। फॉल्स दे रहा है क्योंकि आपने स्टेटमेंट को टॉगल कर दिया। तो नेगेशन ऑपरेटर किसी भी स्टेटमेंट को टॉगल करने के काम आ रहा होता है। एक और केस देख लेते हैं कि मैंने एक और ऑपरेटर लिया, लेट चेक फॉर ट्रू, कि आपने यहाँ पे नेगेशन ऑपरेटर लगाया और यहाँ लगा दिया आपने, दो स्ट्रिंग को कंपेयर किया, फरहाद को कंपेयर किया फरहाद से। स्ट्रिंग भी आपस में कंपेयर हो सकती है, तो फरहाद को यहाँ से फरहाद कंपेयर किया। अब ये अगर मैं नेगेशन ऑपरेटर के बगैर चेक फॉर ट्रू लगाऊं तो मेरी स्टेटमेंट ट्रू देंगी, क्योंकि मेरे दोनों जो है बेसिकली वो ये स्टेटमेंट जो है मेरी ट्रू आ रही है, ट्रू आ रही है। लेकिन अगर मैं इससे पहले नेगेशन ऑपरेटर लगा दूंगा, देखिए यहाँ पे बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट आ रही है, क्योंकि मेरी दोनों स्ट्रिंग बराबर है, फरहाद और फरहाद के बराबर ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर इससे पहले मैंने नेगेशन ऑपरेटर यूं करके लगा दिया तो अब बेसिकली जो मेरी स्टेटमेंट आएगी वो फॉल्स आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आपने इसको टॉगल कर दिया। अच्छा, एक और तरीका बताता हूँ, टॉगल इस तरह भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट मैंने स्टेटमेंट ली, लेट इज ट्रू, एक और मैंने चेक किया और मैंने यहाँ पे दे दिया 5 डबल इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब मैं अगर इसको स्टेटमेंट को जो है मैं इसको वार कर देता हूँ, क्योंकि ये एक नई चीज़ है स्विफ्ट के अंदर। अगर मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो मुझे ये ट्रू दे रहा है, ठीक है। अब इसको मैं अगर टॉगल कर दूं, इस तरह भी टॉगल होता है, इज ट्रू, ये नई चीज़ है स्विफ्ट के अंदर, डॉट टॉगल। अगर मैं इसको कर दूंगा तो मेरी स्टेटमेंट अब टॉगल है, ओके, ये हालांकि ट्रू स्टेटमेंट है, तो आपका ये स्टेटमेंट आपकी टॉगल होकर फॉल्स हो जाएगी। अब इसके लिए वार होना जरूरी है, वरना वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो आप इस तरह भी, स्विफ्ट के अंदर ऑलरेडी गिवन है टॉगल फंक्शन, तो आप इस तरह भी स्टेटमेंट को टॉगल कर सकते हैं। अच्छा, एक और मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, वो बेसिकली ये है कि नेगेशन ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू कंपाउंड कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपाउंड कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर भी ये अप्लाई हो सकता है। किस तरह अप्लाई होगा जरा देखिएगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ही डिस्कस कर लेता हूँ, दो एग्जांपल्स यहीं पे दी हुई हैं जो आपकी स्लाइड के अंदर भी मौजूद है। अब आपके अंदर एक स्टेटमेंट लेट चेक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू है ना। अब आपके अंदर एक स्टेटमेंट दी गई 3 इज लेस देन 4 विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट आपको दी थी। अब इसके साथ मैंने एक एंड ऑपरेटर लगा दिया और फिर मैंने एक नेगेशन ऑपरेटर लगा दिया, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अब बाय इटसेल्फ ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अब यहाँ पे एंड के बाद जो है वो 3 इज लेस देन 4 स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन टॉगल होने की वजह से वो स्टेटमेंट 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि 3 होता है लेस देन 4। अब आपकी टॉगल होने की वजह से स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो ओवरऑल आपकी जो स्टेटमेंट जो है, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, दोनों का ट्रू होना जरूरी है, तो एक स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी, लेकिन आपकी एक फॉल्स हो गई है और एक ट्रू है, तो ओवरऑल आंसर आपका फॉल्स हो जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ चेक स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे आपका ये फॉल्स देगा, नजर आ रहा है आपको। अच्छा, सेम अप्लाइज फॉर और पे भी अप्लाई हो रहा होता है आपका नेगेशन ऑपरेटर। तो एक एग्जांपल हम और की भी देख लेते हैं कि इसको लेट चेक स्टेटमेंट्स, मैं इसको बी का नाम दे देता हूँ। अब आपने यहाँ पे पूरे में आप टॉगल लगा दिया आपने पूरी स्टेटमेंट के अंदर जो और की थी। अब आपने दिया 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा इसमें और इसमें फर्क क्या है। इसमें सिर्फ यहाँ पे टॉगल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोनों में टॉगल लगाया हुआ है। अब जरा गौर से देखिएगा कि ये स्टेटमेंट को मैं जरा इस तरह कर दूं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ठीक है, और ऑपरेटर लग गया, और ये भी स्टेटमेंट आपकी जो है वो, यहाँ पे इसको मैं 3 इज लेस देन 4 कर देता हूँ। ये तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, 3 इज लेस देन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये ट्रू है आपका, और ये भी आपका ट्रू है।
लेकिन टॉगल होने अब ट्रू और ट्रू दोनों ट्रू हैं, तो दोनों ट्रू है, कोई भी एक ट्रू हो तो वो वैसे ही ट्रू दे देता है आपको। यहाँ पे तो दोनों ट्रू है तो वैसे ही आपको ट्रू, इसका फाइनल आंसर जो होगा वो ट्रू देगा। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल टॉगल होने की वजह से इन दोनों के पीछे यहाँ पे टॉगल लगा हुआ है, तो टॉगल होने की वजह से आंसर आपका फॉल्स आ जाएगा। तो अगर यहाँ प्रिंट कराऊं तो ओवरऑल आंसर आपका देखिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और का प्रोपर्टर लगा हुआ, कोई एक भी ट्रू हुई तो आपकी ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। लेकिन टॉगल दोनों के ऊपर बेसिकली ब्रैकेट के बाहर यहाँ लगा हुआ है, तो उस वजह से जो आपकी फाइनल जो आंसर आएगा वो बेसिकली आपका फॉल्स आंसर आएगा। देखिए यहाँ फॉल्स आ रहा है आपका आंसर। ये क्यों आ रहा है? ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट के बाहर जो है, दोनों का कंपाउंड कंपैरिजन ऑपरेटर का जो फाइनल आंसर के बाहर जो है वो टॉगल लगा हुआ या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इस वजह से आपका आंसर जो है वो फॉल्स को टॉगल कर दिया। एक और तरीका मैंने आपको बताया था, आप इस तरह भी टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वार लगाया, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको टॉगल हटा देता हूँ, ठीक है। अब टॉगल हटा दूंगा तो जाहिर सी बात है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका आंसर टॉगल हट गया है यहाँ पे। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू आएगा। अब अगर लेकिन मैं इसको टॉगल लगा देता हूँ यहाँ पे डॉट टॉगल करके, तब आपका आंसर जो है वो बेसिकली इसको फॉल्स कर देगा। तो नेगेशन ऑपरेटर कुछ नहीं करता, आपकी जो फाइनल आपका जो आंसर होता है उसको टॉगल कर देता है। अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर वो फॉल्स है तो बेसिकली वो ट्रू हो जाएगा। तो ये इसका पर्पस होता है। तो अक्सर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ जो है हम इन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा यूसेज में आ रहे होते हैं। और इफ एल्स स्टेटमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में, तो उसके अंदर आपको ये डिटेल में अब दिखेंगे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटैच कर दिए हैं इस लेक्चर के साथ, तो आप इसको अटैम्प्ट जरूर करिएगा, आपके मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ अगर कंफ्यूजन वगैरह है या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप यूट्यूब के कमेंट्स के थ्रू जो है आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ कम्युनिकेट कर दूंगा। और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के अंदर ये स्लाइड की लिंक मौजूद है, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया लिंक्स के अंदर, और जो है आप यूट्यूब पे भी अप्रोच कर सकते हो, तो ये मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स है, आप मुझे इस तरह अप्रोच कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतने था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।